आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से इंग्लिश पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, यानी कि कह सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपका जो क्लास है 2-4 दिन तक थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगा जब तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके बाद से आपका क्लास रेगुलरली चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आपने देख लिया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। पहला है कि पार्श्व परिवर्तन, यानी ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये उल्टा दो तरह का होता है, एक ये उल्टा हो गया कि इसका उल्टा, दूसरा ऐसे होता है। तो ये उल्टा दूसरे टाइप का, ये ऐसे होता है उल्टा। जैसे आपने अवतल दर्पण में पढ़ा हुआ कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे यह आपका अवतल दर्पण हो गया, तो अगर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब यहाँ पे, इसका मतलब कि उल्टा बन रहा है। तो यहाँ ऊपर का प्रतिबिंब नीचे, लेकिन यहाँ पे उल्टा पार्श्विक बन रहा है, इसे हम कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब ये गुण होता है जो कि समतल दर्पण में कहेगा कि प्रतिबिंब का कोई 2 गुण लिखिए, कोई 4 गुण लिखिए। तो पहला गुण आपका होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकृति समान होती है। परंतु कहता है कि प्रतिबिंब की आकृति में एक परिवर्तन होता है जिसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यही जो सेम उल्टा दिखेगा इसी को हम पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं, इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। अगला कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब दर्पण के जितना ही नज़दीक होगा उतना ही प्रतिबिंब मतलब नज़दीक बनते हैं, उतनी ही दूरी पर बनती है। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होती है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे। यानी कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी है और वस्तु की दूरी, जो ये यू होता है प्रतिबिंब की दूरी और भी होता है वस्तु की दूरी, ये दोनों बराबर होता है। ये इमेज वस्तु की दूरी होता है और ये प्रतिबिंब की दूरी, दोनों की दूरी बराबर होता है। अगला कहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। तो समतल दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह आभासी होता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन दे कि आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर के आकार का प्रतिबिंब किस में बनता है, तो वो समतल दर्पण में बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का एक और परिभाषा होता है, आप जानते हैं कि जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब वह पहुँचने में असमर्थ होता है, इसलिए हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि उल्टा तो बनता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि प्रतिबिंब उल्टा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। सीधा करने का मतलब कि वस्तु अगर यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, लेकिन ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पी अगर ऐसे है तो ये जो भाग है ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। उल्टा का मतलब है कि पी ऐसे लिखे हैं तो पी अब ऐसे हो जाएगा, नहीं, पी ऐसे ही होगा, पी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसको हम पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आप एग्ज़ाम हो चुका है तो आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन आता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसे बनता है। अब याद करने का तरीका क्या है, देखिएगा। जैसे ही ध्रुव से आप फोकस की ओर जाएंगे प्रतिबिंब जो है फोकस से अनंत की ओर जाएगा। जैसे ही आप अनंत से फोकस की ओर लेकर जाएंगे वैसे ही फोकस से अनंत की ओर जाएगा, उल्टा आएगा। जिधर आएंगे प्रतिबिंब का, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण होगा, ये दर्पण हो गया
और यहाँ से ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल है और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। अब ये अनंत हो गया, इन्फिनिटी। अगर वस्तु आप यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे। अगर आप वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं यहाँ पे, तो वस्तु इधर आएगा, यानी ये स्टेप बाईं तरफ आएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। जैसे जितने स्टेप आप दाहिने जाएंगे प्रतिबिंब, उतने स्टेप बाईं साइड में आएगा। अगर आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, ये थोड़ा सा और इधर आएगा, इसको प्रतिबिंब को इधर लाएंगे तो इधर और आगे आ गया। और जब इधर बनाएंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो कंडीशन याद रखना है कि जब प्रतिबिंब अनंत से जितने आप इधर आएंगे, प्रतिबिंब आपका फोकस से उतना ही बाएं, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो वही याद रखना है, ध्रुव पर बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, अगर ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुव और पोल के बीच फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तभी आभासी बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, फोकस सेंटर के बीच तो सेंटर और अनंत के बीच। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रतिबिंब आपका आभासी होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इस चार्ट को आप जरूर याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन का है कि जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी होगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा, सीधा होगा और प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है। नंबर 2 की वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो कहाँ बनेगा, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा होगा और ये बड़ा होता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब जो है केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। जब वस्तु सेंटर पर हो तो प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा और ये वस्तु के बराबर होता है। अगला कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच हो तो प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और उल्टा होगा तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। और जब वस्तु लास्ट है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ वस्तु बहुत छोटा होता है, इसको याद रखना है। अब उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव पर रहता है तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, लेकिन वो आभासी बनता है, और आभासी बनता है तो ये सीधा होता है। याद रखना है कि जब वस्तु आभासी, प्रतिबिंब आभासी रहेगा वस्तु तो ये क्या होगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा है तो ये बराबर होता है, ये वस्तु के बराबर। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कैसा होता है, तो आभासी, और आभासी होगा तो सीधा होगा और ये छोटा होता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और फोकस बनेगा, आभासी, आभासी रहेगा तो सीधा होगा, सीधा होगा तो बहुत छोटा होगा। ये कंडीशन है। तो अगले दिन हम लोग इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, और अगला दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एफ बराबर r/2, यानी कह सकते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट डे अगले दिन चलेगा, जिस दिन चले अगले दिन, मतलब ये जान लीजिए कि आपका जो क्लास डिटेल भी चलेगा ना, तो वो 2-4 दिन जब तक एग्ज़ाम बोर्ड का है तब तक चलेगा, इसके बाद क्लास रेगुलर चलेगा, अल्टरनेट करके 9th का एक दिन और 10th का एक दिन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बराबर अप टू डेट होने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसमें और भी सूचनाएं भेजी जाती है मेरे द्वारा,
और बाकी अन्य सब्जेक्ट की भी सूचना होती है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। और बाकी जो संस्कृत का भी क्लास आता है और भी क्लास आते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो की जानकारी के लिए आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। तो सबसे अच्छा अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ेंगे तो आपके पास बहुत सारी और भी चीज़ आ सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले दिन, आप इसके बारे में पढ़ेंगे फोकस और वक्तजीजा में संबंध, यानी कि F बराबर R/2 होता है तो कैसे होता है उदाहरण में भी सिद्ध करेंगे। जय हिंद।